पुरानी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरी तुलना उनसे ना की जाए, लेकिन मैं उनके पर चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप के धूल के कण के बराबर होना भी बड़ी बात होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग जब आप बनवास में थे, इस मुजफ्फरपुर में भी हम राजीव गवाह हैं, जब आया करते थे यत्र तत्र अन्यत्र आपसे मिला करते थे तो आपको सुनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको बोलते हुए नहीं सुन पाते थे। हम लोग खुद बोलते थे, अकेले में आज भी पत्थर से पानी निकालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब आप सामने होते हैं तो वो लोग सब्र नहीं छोड़ पाते हैं, आपको सिर्फ सुनने का मन करता। क्योंकि आप वर्तमान में आपके द्वारा चर्चा बढ़ाए गए केंद्र के बिंदु नीतीश कुमार जो आपके मित्र रहे हैं, उन्होंने भी कभी किसी बड़े आदमी से कहा था, आज भी है जिंदा, पार्लियामेंट में है, उनसे उन्होंने कहा था कि आनंद मोहन जी का जो भाषण है वो सबसे बड़ी उनकी पूंजी है, और जो उनका साहस है, वो उनका हौसला है, वो उनको कार्यकर्ताओं को जिंदा रखे रहता है। ये बात सुनकर असत्य है। और आप जो काम अभी कर रहे हैं, जो काम 30 साल पहले करते थे, जो उसके 30 साल पहले आप युवा अवस्था में जब हम लोग हाई स्कूल में रहा करते होंगे, 17-18 साल की उम्र में आपने किया, ये आज तो जनता क्या सोच रही है मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाले 50-100 सालों के बाद जब बिहार में वीरों का, क्षत्रियों का, राजपूतों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें आनंद मोहन की मूर्तियां और फोटो लोग घर में लगाएंगे, और आनंद मोहन को एक अपने कुल के धरोहर वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप जैसे लोगों के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना। ये जरूर सत्य है। कभी एक प्रमुख साहब जी ने शुरुआत में पहले भाषण में बोला कि आपने देर की, आप जब जेल से निकले थे तभी आपको ये समाज को और बिहार को बचाने की यात्रा निकालनी थी। प्रमुख साहब मैं बता रहा हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है, मैं जहाँ जब जैसे रहा हूँ लोग हमको इस भरोसे के काबिल समझते हैं। हम लोग की तैयारी भी यही थी। सामने बैठे हैं वो बताएंगे, निकलने के कुछ दिनों पहले ही मैं गया था, उसके पहले भी जान वहाँ तय हुई थी, और निकल के आनंद मोहन को पचकचिया नहीं जाना था, निकल के आनंद मोहन को गांधी मैदान पटना नहीं आना था, निकल के आनंद मोहन को किसी मंत्रालय और संसद में नहीं जाना था। उन्होंने तय किया था, एक रूपरेखा हम लोगों ने बनाई थी कि वहां से निकलने के बाद इसी मुजफ्फरपुर होते हुए पूरे बिहार में घूमकर हम लोग प्रखंडवार लोगों को बताते, हमारे साथ और हमारे समाज के साथ न्याय व्यवस्था ने, कार्यपालिका ने, समाज ने, मैं अपनी समाज की बात भी करता हूँ, किस तरह से छल किया है, और इस छल का न्याय बिहार की जनता ही देगी। लेकिन उस दिन भी आप एक छल के शिकार हुए, और उस छल में, मजबूरी में, परिस्थितियों ने मजबूर किया कि ये हम लोगों का रणनीति सफल नहीं हुआ, और आप छल को सहने के लिए और छल से घायल होकर आगे निकलकर बढ़कर अपनी बात रखने के लिए पैदा नहीं हुए। आनंद मोहन किसी संसद में, तो आनंद मोहन की पत्नी 1990 जब मेरा जन्म हुआ होगा, जब से मैं इनको जानता हूँ, तब भी आपकी पत्नी संसद में थी, आप विधानसभा में थे, आज भी आपकी पत्नी संसद में और आपका बेटा विधायक है। आपको कुछ किसी ने दिया नहीं, न समाज ने दिया है, न किसी सत्ता ने दिया, लेकिन आपने हम जैसे हजारों लोगों को बिहार में तैयार किया है, छोटे या बड़े लेवल पर। जिनसे कोई लोग कहता है, हम लोग 20, 50, 100 बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, तो जब कहता है कि आनंद मोहन के आदमी हवन, आनंद मोहन के चेला हवन, किसी सांसद और विधायक से कम खुशी नहीं होती है सुनकर। इससे अधिक हम लोग चाहते भी नहीं है। हम और हमारे जैसे लाखों लोग जो मिले हैं, ये जरूर है पिछले 30-40 सालों के दौरान जितने लोग, जिनके राजनीतिक शुक्राणु मर गए, जो कुछ नहीं कर पाए, वो सब आपकी ही आलोचना करके आज भी जिंदा है। इसमें आपकी तारीफ भी है। ये आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य है कि उनको लगता है कि आप होते तो वो कुछ होते, आप नहीं रहे, तब आपने मौका दिया, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। वो आपके भरोसे बैठे थे, जैसे निकम्मे बेटे अपने काबिल बाप के भरोसे बैठते हैं कि मेरा बाप कलेक्टर नहीं बनाता है, मेरा बाप विधायक नहीं बनाता है, मेरा बाप सांसद नहीं बनाता है। उन निकम्मों की फौज खड़ी कर दी जाती है। अभी पहली बार नहीं खड़ी की गई है, इसके पहले भी खड़ी की गई है। आपकी कहानियां जो आप और आपके समर्थकों, आपके जानने वाले ने जो लोग बताया है, आप जब खड़ा हुए अभी कहा है, ये तो कुत्तों की फौज है जिनसे लड़ाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी के हवाले सुनाया गया और कुत्ते की कहानी,
ये कुत्तों की फौज है। आप जब खड़े हुए, आपके सामने सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे बड़े आदमी थे, आपके सामने तपेश्वर बाबू जैसे लोग थे, आपके सामने स्वर्गीय नरेंद्र बाबू जैसे लोग थे, उनके सामने पचगछिया से खड़ा होकर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पटना हिलाने लायक शक्ति आप बने। आपने क्या संघर्ष किया होगा, क्या तकलीफ झेली होगी, आप जानते हैं, और जो ईमानदारी से सोचेगा इसके बारे में वो जानता है। महाराणा प्रताप की जयंती आज हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके निकलने के पहले इस प्रदेश में इस कोई जिला ऐसा बाकी नहीं रहा होगा जहां कम से कम हम लोग नहीं गए हैं। कहाँ महाराणा प्रताप की जयंती मनती थी, कहाँ वीर कुंवर सिंह की जयंती मनती थी, कहाँ भामाशाह की जयंती मनती थी। आज सभी महाराणा के खानदान, मैं नहीं मानता हूँ। महाराणा प्रताप जंगल में लड़ रहे थे, उनके एक बेटा बेटी होंगे, शायद एक ही बेटा थे अमर सिंह और बेटी थी। उनके खानदान सभी हैं जो राज भोग रहे थे, राजा महाराजा लोग, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनका कोई बनना नहीं चाहता था। हमको दुख तो इस बात का है कि महाराणा की आत्मा लज्जित हो जाती होगी। निकम्मे, निर्लज, कायर, करप्ट, भ्रष्ट, बलात्कारी भी आजकल महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और अपने को महाराणा कह रहे हैं। और महाराणा में वो तेज है, आपके नाम में वो तेज है। एक निकम्मा निर्लज पटना में बैठकर बोल रहा था कि आनंद मोहन बीमार हो गए हैं, उनके इलाज की जरूरत है। आप लोगों ने सुना हो, जिनका कार्यशैली आप लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इस सौ कहीं रखिएगा, तब तक सप्लायर सिंह लोग नाम रख देगा, उसे समझ जाइएगा कि कौन आदमी है। इतनी बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। जीवन में एक बार महाराणा प्रताप को याद किया, सिर्फ एक बार। वो आदमी सड़क में था, फिर सदन में चला गया। उसमें महाराणा प्रताप के आशीर्वाद के अलावा आपके नाम की झलक थी। उसमें मेरे ही नेतृत्व में भी जिंदा है फेसबुक लाइव पर हम 20-25 लड़कों ने जो आवाज उठाई थी। नीतीश कुमार को कहीं ये भी भ्रम हुआ होगा कि आनंद मोहन के लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं और उनके चलते भी ये भीड़ हुई है। उसके दम पर वो आदमी सदन में चला गया और सदन में जाने के बाद आज भी देखिए, आपके इस शुरुआत आपने इस बार राजपूतों के लिए नहीं की है, आपने इस बार बिहार को बचाने के। और राजपूतों की जो पूंजी होती है कि एहसान भी हम चुकाते हैं और अपमान की बदला सूद के साथ देते हैं। आपने अपने मित्र नीतीश कुमार की लड़ाई शुरू की, आपने उनके साथ हो रहे, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई शुरू की है। लेकिन जिस तरह से उसको कॉर्पोरेट किया गया, इसमें 2, 4, 5 बेरोजगार आपके समाज के लोगों को रोजगार मिला। ये आपका पूंजी है। आप बने ही नहीं है किसी मंत्रालय के लिए, आप बने हैं लोगों को बनवाने के लिए। देश की पार्लियामेंट, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सभी में आपके शिष्य गए। परिवारवाद की बात लोग करते हैं। नीतीश कुमार, शकुनी चौधरी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे लोगों को कहार पर लेकर घूमने वाले लोग, मानस पिता बताने वाले लोग आज आपको कह रहे हैं कि आप परिवारवाद करते हैं। आपका बेटा ही विधानसभा में है। मेरा दुख है, आपने अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, ड्राइवर को, खलासी को विधायक सांसद बनाया। आप इन सप्लायरों जैसे नशे के शिकार नहीं है, आपका अपराध भी है। मैं पूरे अदब और सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आपने बिहार के हर जिले में 38 जिलों में, बिहार से बाहर भी नेता बनाया, झारखंड में नेता बनाया, कार्यकर्ताओं को बनाया, साथियों को बनाया, दोस्तों को बनाया, दुश्मनों को बनाया, रखैलों को नहीं बनाया। रखैलों को नेता बनाने वाले लोग आपस परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। दोबारा ईश्वर ने ताकत दी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रखैलों को भी नेता बनाइए। रखैलों को नेता और मंत्री विधायक बनाने वाले लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र ही नहीं कर रहे हैं, षड्यंत्र तक तो क्षम था, आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिनको बोलना चलना आपकी वजह से मौका मिला, जो खड़ा हुए आपकी वजह से, जो बैठे हैं जहाँ वहाँ खड़े हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहां से वहां आपने आपकी वजह से 20 साल आप दूर रहे, बियाबान में रहे, संघर्ष में रहे, वनवास में रहे, राजपूतों के सीरत में रहे और कर्म में है। भगवान राम रहे, शेर सिंह राणा रहे और 3 नेता मैं अदब और सम्मान के साथ नाम रख रहा हूँ लोग कहता है। आप जेल रहे, जेल बाबू प्रभुनाथ सिंह हैं, जेल विजय कृष्ण रहे। ये भी हम गर्व से कहते हैं। कहीं और मुझे कहना है आगे भी कि हमारी जाति का कोई नेता हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, किसी करप्शन में, किसी रेप में, किसी भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया। षड्यंत्रों के शिकार होकर भी गया तो हत्या के आरोप में गया। वो किसी भी उस तरह के कार्य में नहीं गया जिससे उसको लज्जित होना पड़े। उसमें गया कि अगर वो सही भी हो तो उसमें उसको लज्जित नहीं होना पड़े। रंगदारी, ठेकेदारी
ये राजपूतों का प्रोफेशन हुआ करता था, लेकिन आज नौकरी हो गई है। आज फिर आपने जो मुहिम शुरू की है, 1000 लोगों को आप छोटे और बड़े जगह पर मालिक बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का, पिछले 20 सालों में नौकरी करते करते वो नौकर के आगे सोचना नहीं चाहते हैं, वो स्टाफ कलर्कियल जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, और आप उनको चाहते हैं कि तुम मालिक बनो जिस भी दायरे में हो। इस काम को आप आगे बढ़ाते रहिए। त्याग, तपस्या, तकलीफ झेलने के लिए भगवान ने आपको बनाया है। उसमें आपके साथ जो अन्याय हुआ, अगर ईश्वरीय शक्ति ने भी किया तो न्याय भी किया है। आपके साथ के सारे लोग या तो दिवंगत हो गए या दिवंगत होने की श्रेणी में है, या अगर है भी धरती पर तो नहीं के बराबर है। ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है, जो आपकी मस्तिष्क दी है, 20 साल का अनुकंपा आपको ये भी दिया है, 20 साल का एक्सटेंशन ये भी दिया है, और आप जिस कारवां में निकले हैं, आपने 6 महीने का वादा किया है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो। और मुझे भी उम्मीद है अगले आने वाले समय तक आप लोगों को, छोटे और बड़े लोगों पर रीढ़ की हड्डी लगवाएंगे। जो लोग लेट गए थे, जो वोट गए थे, उनको मजबूत करेंगे। उसमें एक मैं भी रहूंगा, और आपके संघर्ष में जितने लोग आपके साथ रहे, आप उनको याद करिए। हम तो बहुत नए हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग भी आज तड़प रहे हैं। मुझे याद है, मैं नाम रख कर कह रहा हूँ, सम्मान की बात है, इसी जिले के बगल के कहीं से अशोक सिंह मंत्री जब नहीं बने थे, मैंने अखबारों में पढ़ा कि मेरा भी आला कमान और आका जेल में है, अगर वो बाहर रहता तो मैं भी मंत्री होता। अखबारों में पढ़ा। इसी जिले के अशोक सिंह है, मेरे मित्र है, परिचित है, लेकिन उनको भी उस दिन याद आई कि अगर मेरा आला कमान, उस छाया है, आप उस तरह के लोग आपको याद रखते हैं और समझते हैं कि आप रहते तो मंत्री बनते। आप लोगों ने दर्जनों लोगों को मंत्री आपने बनाया है। रेणु पासवान को विधायक बनाया है, ललन पासवान को विधायक बनाया है, विजय कुमार राव बता रहे थे तो मैं नहीं जान रहा था। आप जदयू और बीजेपी किसी का सदस्य नहीं होते। आपने 5-5, जिसमें मेरे संबंधी दुनिया में नहीं रहे, सुभाष सिंह को आपने मनवा का टिकट दिया, वो आपके बेटे नहीं थे। आपने कुशवाहा को टिकट दिया, आपने पासवान को टिकट दिया, आपने मुसलमान को टिकट दिया, विधायक बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्लजता भी अपने पराकाष्ठा पर है। जैसे गर्मी अपने पराकाष्ठा पर है, निर्लजता भी अपने पराकाष्ठा पर है। परिवारवाद का आरोप जब जब आप पर लगता है, मुझे इस बात का दुख होता। आप चाहते, आपने नहीं चाहा, इसका मुझे दुख है। आप चाहते तो आपकी बेटी भी मेरे होती, आप चाहते तो आपका दूसरा बेटा भी एमएलए होता, आप चाहते तो आपका साढ़ू भी एमएलए होता। थोड़ा सा झुक जाना था, जैसे लोग लेट जाएंगे, लेट जाना था, आपको लेटना भी नहीं पड़ता, थोड़ा झुक जाता तो अब ये हो जाता। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी नेता जीतन राम मांझी जैसा बने। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा भी राजनाथ सिंह जैसा बने। राजनाथ सिंह को कपार पर लेने वाले लोगों के बेटे ही सिर्फ विधायक नहीं है, उनके साढ़ू भाई 3 बार से राज्यसभा सांसद, और उस पार्टी से हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जब आप निकले तो एडी लगा के सबसे आगे वही कूद रहे थे, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अभी इतिहास रच दिया है कि परिवारवाद में उससे आगे कोई नहीं है, कोई जिला नहीं है जिसमें बाप बेटे राजनीति नहीं कर रहे। उन लोगों ने कहा मैं ये भी चाहूंगा, सूद आपने कहा है कि मैं अपमान का बदला भी सूद समेत राजपूत लेता है तो लेना चाहिए। मैं ये भी चाहूंगा कि एहसान तो अपने नीतीश कुमार का चुका रहे हैं और बाबू यहाँ बैठे हैं, अपमान का भी बदला लेना चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोगों को कष्ट होगा। बाकी ये तैयारी बैठक है, मैं भी उपस्थित रहूंगा। गिरहरी के तहत आप जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ लोग रहेंगे, और ये कार्यक्रम तो 17 या इस महीने में खत्म हो जाएगा। इसके बाद का कारोबार रुकना नहीं चाहिए। और जो हम लोगों ने सहरसा जेल में बैठकर तय किया था प्रखंडवार घूमने का, घूमकर आप लोग लाभ से परे जब व्यक्ति हैं तो आपका कोई क्या बिगाड़ेगा? ऐसा दुनिया में कौन हो सकता? आप लोगों ने देखा बगल में उत्तर प्रदेश में कुछ नेता 9 साल 9.5 साल के बाद जेल से निकाल दिए हैं, और लोग जा रहे हैं। आपने जब कहा कि मैं बिस्तर छोड़ कर आया हूँ, हमको उस दिन फक्र हुआ कि हमने गुरु बहुत सौभाग्य से चुना। मेरे पिताजी ने कहा कि यही नेता है ऐसी लगे। कौन ऐसा आदमी है जो 16.5 साल के बाद जेल से निकल कर आएगा और कहेगा कि मैं बिस्तर छोड़ कर आया हूँ? ये है महाराणा का पता, ये है बाबू कुंवर सिंह का पता, ये है पृथ्वीराज चौहान जी का खून। और आप ही जैसे लोगों को महाराणा का नाम लेने का भी हक है। बावजूद इससे कुछ लोग ले रहे हैं तो उनको लेने दिया जाए, और जो भी परिणाम होगा, परिणाम की परवाह न करते हुए आपके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं। मुजफ्फरपुर की धरती है, कुल की बात हो रही है। यही से नारा निकला था कि पहले कुल तब फूल।
आप लोग भी आगाह हो जाइए और आप अपनी चिंता करिए, मालिक बनने का प्रयास करिए। आनंद मोहन मालिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी छोड़िए। बाकी बातें मैं आपको सुनना चाहता हूँ, भावावेशन बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, फिर बात रुचिका नहीं करेंगे।